हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पर। तो मैं अमन कुमार यादव इस बार जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा बेसिक पढ़े थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो आज जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। कोई भी इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है तो उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन उसका किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि जो भी इक्वेशन है आप उसको लिखिए, ये तो कॉमन चीज़ है। दूसरा में क्या करना है कि उस इक्वेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आप दूसरा स्टेप में कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है आप उसको आइडेंटिफाई करिए। फिर उसके बाद जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना टाइम्स जो है ऊपर वाला जो आपका फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करना है हम लोगों को कि जो इक्वेशन, अब देखिए मान लेते हैं अगर कि n आर्बिट्री कांस्टेंट है उसमें, तो हम लोग n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हम लोगों के पास इक्वेशन मिलेगा वो n इक्वेशन मिलेगा, और वन इक्वेशन जो है ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, तो टोटल हो गया n+1 इक्वेशंस। तो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उसको हम लोग रिमूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोगों को बनाना होता है। तो है बहुत ईजी, ऊपर का सिर्फ आपको लगे अगर थ्योरी में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है आपको कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx। ये आपको गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx। तो इसका हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमको y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। तो गिवन है मेरे पास क्या कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx। ठीक, इसको मान लेते हैं 1। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या था कि दूसरा काम हम लोग को करना था कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, m। तो सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब हमको डिफरेंशिएट कितने बार करना है, एक ही बार। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट 1 इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा dy/dx ई टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर mx, और फिर mx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m आ जाएगा। ठीक, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या, अब देखिए ई टू द पावर mx का जो वैल्यू है वो हमको पता है कि वो क्या है, y है। तो y हम लिख सकते हैं, और ये हो गया m। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि कांस्टेंट को हमको रिमूव करना है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ से m का हम लोग वैल्यू निकाल ले लेंगे। तो m के साथ y मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा, तो फिर ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/y हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका dy/dx के साथ, तो ये हो गया m। तो ये m का वैल्यू है। m का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हो गया काम। तो पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ लॉग लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका log y। नेचुरल लॉग है तो बेस ई ही है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। ठीक है, तो ये log है बेस ई y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log ई टू द पावर 1/y इंटू dy/dx इंटू x। तो ये तो ख़त्म एक्सपोनेंशियल पे, तो ये मिल जाएगा 1/y इंटू dy/dx इंटू x।
और ये हो गया आपका log ई वाई। तो अब आपको जैसा मर्जी आप जैसा छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ऑफ्टन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए आपका क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक। इसी सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है। कंसेंट्रिक, यहाँ पे अगर नाम को हम लोग देखें, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब हो गया क्या आपका कॉमन सेंटर। कंसेंट्रिक मतलब हो जाता है आपका कॉमन सेंटर, ठीक है। तो जिस सर्कल का क्या होगा, सेंटर कॉमन होगा तो वो कंसेंट्रिक होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये सेंटर है, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में आप दूसरा सर्कल खींच सकते हैं, तीसरा सर्कल खींच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सा सर्कल खींच सकते हैं, तो मतलब वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक है तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, तो सेंटर यहाँ पे वेरी आपका नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ पे वेरी क्या करेगा, आपका रेडियस वेरी करेगा। इस केस में रेडियस दूसरा, यहाँ पे इस सर्कल के लिए रेडियस दूसरा, इस सर्कल के लिए रेडियस दूसरा, तो रेडियस यहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। इसीलिए इक्वेशन वही रहता है, ठीक। तो अगर इक्वेशन की हम लोग देखें तो गिवन हम लोगों के पास क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना होता था, दूसरा काम हम लोगों का क्या था कि सबसे पहले आप पता करिए कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट है ए, तो एक है तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कितने बार, एक बार करेंगे तो डिफ्रेंशिएट वो इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो x के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे 2x का है, डिफ्रेंशिएशन होता है 2x हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस 2y स्क्वायर का, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो अंदर बच गया x y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट रिमूव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए कोई इक्वेशन भी नहीं है जहाँ से हमको कांस्टेंट का वैल्यू मिलता। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत इजी है फॉर्मेशन इसका, ठीक है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस हम लोगों को टेक्निक पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट पता करने के बाद उतना नंबर बार जो है आपको डिफरेंशिएट कर देना है इक्वेशन को। डिफरेंशिएट करने के बाद वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालते जाना है और पुट करते जाना है। वही वैल्यू पुट करते करते एक समय आएगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट पूरी तरह से उस इक्वेशन से गायब हो जाएगा, और जब इक्वेशन से आर्बिट्री कांस्टेंट गायब तो वही आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये है फ्रेंड्स हमारा डिफरेंट क्वेश्चन, दूसरा वाला। इसको करने के बाद, ये लास्ट ही है, और इसको करने के बाद आप एम डी राय सिंघानिया बुक या फिर किसी भी बुक से डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विच पासेस थ्रू द ओरिजिन हुज सेंटर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए अगर इसका हम फिगर बनाएं तो कैसा बनेगा इसका फिगर। ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसका अगर सेंटर लाई कर रहा है इस पे, तो अगर मान लीजिए सेंटर यहाँ है, तो जितना डिस्टेंस ये इधर सर्कल थोड़ा
ये मान लेते हैं इसको। तो एक्स एक्सिस पे है और ये ओरिजिन पे वाई एक्सिस को भी टच करेगा, तो इसके लिए दूसरे तरीके से भी इसको पूछ सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो मेरा 0 होगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, वो तो आपका 0 ही होगा। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट हो, ठीक है, जो मानना है आपको आप मान लें। जैसे अगर -g मान लें तो -g इसको कंसीडर कर लेते हैं और 0 इसको कंसीडर कर ले सेंटर। तो इसके लिए हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या पढ़ते हैं, x माइनस जो इसका सर्कल का जो सेंटर होता है, जैसे एक्स एक्सिस के लिए -g का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रेडियस हम लोग a स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर प्लस, और क्या क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2gx प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा याद करिए, हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशन पढ़ते थे सर्कल का क्या होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, या फिर h भी ले सकते हैं, जो भी लेना हो, fy hy, ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब c जो होता था, अगर आप उसको ध्यान से याद करिएगा तो जो रहता था उसका वैल्यू रहता था, उसमें जी स्क्वायर रेडियस भी रहता था और सेंटर भी रहता था, उस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ठीक। तो जो आपको कंसिडर करना हो वैसे लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर कंसिडर करें इस वाले में, तो क्या क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर, इसको लेते आते हैं माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर आपका प्लस वाई स्क्वायर कर दे प्लस 2gx और प्लस जी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका c बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अच्छे से आप समझिए थोड़ा, जी जो है हम लोग रेंडमली कंसीडर किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस होगा वो तो मेरा फिक्स ही होगा, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कितना बार जाता है। जैसे इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, ये 2x प्लस 2y हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा प्लस 2g, x कट जाएगा, ये हो गया 0। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक ही वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जान ही रहे हैं कि g ही जो है वो आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो g का यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 यहाँ पे सब में है तो 2 को उधर भेज दीजिए कॉमन लेके। तो 2 अगर कॉमन लिया जाए तो ये हो गया y dy/dx प्लस g इज इक्वल टू 0। तो ये 2 को उधर अगर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस y dy/dx प्लस g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से g का अगर वैल्यू निकाला जाए तो माइनस ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई dy/dx। अब क्या करिए, बस ये वाला जो वैल्यू है वो ले जाके हम वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं g, बस ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन 1। तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे, 1 का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2g 2g की जगह पे हो जाएगा -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यही हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या ले लीजिए, माइनस अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कुछ कहीं पे c नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c यहाँ पे जो भी वैल्यू है मेरा वो कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। तो अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में आप बताएं, ठीक है, तो कमेंट में ही आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी इस टॉपिक पे तो फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं चैनल पे। लाइक का बटन दबाइए अगर अच्छा लगे तो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट मिले और आपके लिए वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।